हेलो नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे टाइफाइड। टाइफाइड कैसे हमारे जो है टाइफाइड से कौन सा हमारा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है, और इस जो टाइफाइड होता है इसका कितना टेम्परेचर होता है, जब ये बुखार होता है तो हमारे शरीर का कितना टेम्परेचर होता है, और किस जीवाणु के कारण होता है। तो आज हम बात करेंगे गाइस टाइफाइड के बारे में। अगर उससे पहले आप लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो गाइस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। क्लास को अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर करिएगा गाइस, और जरूर लाइक करना ना भूलिएगा क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम लोग बात करेंगे टाइफाइड। क्या गाइस? टाइफाइड। आज हम लोग बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड ये कैसा बुखार है गाइस? तो ये पेट का बुखार है। कैसा? पेट या पहले आंत का बुखार है। किसका? पेट या आंत का बुखार है। किसका बुखार है ये? पेट या आंत का बुखार है। इसका रोग जनक क्या होता है? तो साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है। इसके कारण से हमारे अंदर क्या होता है? रोग फैलता है। कौन सा रोग? टाइफाइड। किसके कारण से? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण हमारे अंदर क्या होता है? टाइफाइड रोग होता है। और इसका संक्रमण का तरीका क्या होता है? तो दूषित जल एवं भोजन से ये फैलता है। किससे? दूषित जल और भोजन से। अगर हम जो जल पी रहे हैं, H2O को पी रहे हैं, उस वो H2O अगर दूषित होगा तो हमारे अंदर टाइफाइड रोग फैल जाएगा, टाइफाइड बुखार फैल जाएगा, है ना। तो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है टाइफाइड। आगे बात करते हैं इससे प्रभावित अंग कौन सा है गाइस? तो आंत एवं आमाशय। क्या इससे प्रभावित हमारी अंग कौन सा अंग है? आंत एवं आमाशय हमारा प्रभावित होता है इस रोग से। लक्षण क्या है? तो तीव्र बुखार होता है। इसमें क्या होता है? तीव्र बुखार यानी बहुत तेज बुखार आता है। कितना? लगभग 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है हमारे शरीर का। अगला पॉइंट है आमाशय पीड़ा। आमाशय में बहुत तेज पीड़ा होता है, जिसे आंत्र छिद्र, जिसमें हमारे आंत में क्या होता है? छेद भी हो जाते हैं छोटे छोटे। ये गंभीर मामला है। ये कैसा मामला है? तो ये गंभीर मामला है। इसमें क्या होता है? हमारे जो पेट में है वो कब्ज बन जाता है। इस रोग में हमारे शरीर में क्या, पेट में क्या होता है? कब्ज बन जाता है, यानी कब्ज बन जाता है ना। और इस रोग में क्या है? अगला पॉइंट, भूख नहीं लगता। क्या नहीं लगता? भूख नहीं लगना एवं कमजोरी। जब भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएंगे गाइस, तो क्या होगी? हमें कमजोरी महसूस होगी और हमें क्या होगा? चक्कर भी आने लगता है इस रोग में। भूख नहीं लगना एवं कमजोरी हो जाना। रोग का निदान क्या है? इस रोग के निदान के लिए हम लोग क्या करते हैं? विडाल टेस्ट करवाते हैं। अगर हम लोग इस रोग का कैसे पता लगाएं, है ना, इसके लिए कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी जाते हैं। वहाँ हमारा कौन सा टेस्ट होता है इस रोग के लिए? तो विडाल टेस्ट किया जाता है। और मलेरिया के लिए एमपी की, और टाइफाइड के लिए तो विडाल टेस्ट किया जाता है ना, विडाल टेस्ट। और इसके रोग का निदान, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गाइस? डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं। क्या? डायग्नोसिस। रोग का निदान, इसको डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं, डायग्नोसिस जांच भी बोल सकते हैं, या रोग का निदान कह लें। डायग्नोसिस क्या होता है? विडाल टेस्ट। फिर से एक बार पुनः वर्कशॉप में देख लेते हैं। टाइफाइड, टाइफाइड को इंग्लिश में भी टाइफाइड ही बोलते हैं। ये एक ऐसा बुखार है, तो ये पेट का बुखार है या पहले आंत का बुखार है। इसमें हमारा आंत प्रभावित होता है ना। रोग जनक साल्मोनेला टाइफी होता है। इसका रोग जनक जो होता है वो क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। संक्रमण का तरीका क्या होता है? तो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। किससे? दूषित, अगर हम लोग जल पी रहे हैं, मतलब दूषित H2O ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे भी होगा और भोजन से भी होगा। अगर हम लोग दूषित भोजन खा रहे हैं या तो क्या दूषित जल पी रहे हैं, तो इससे ये क्या होगा? ये रोग हमारे शरीर में अट्रैक्ट करेगा, है ना। प्रभावित अंग क्या है? आंत और आमाशय। इससे प्रभावित अंग है आंत और आमाशय। रोग का लक्षण क्या होता है? तेज बुखार आता है, यानी तीव्र बुखार 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। आमाशय पीड़ा होती है। इसमें आमाशय में पीड़ा होती है, जैसे आंत में छेद, यानी आंत में छेद हो जाते हैं। गंभीर, ये कैसा मामला है? तो ये गंभीर मामला है। कब्ज, इस रोग में क्या होता है? कब्ज भी बन जाता है ना।
मतलब गैस बना लेता है। और अगला पॉइंट है भूख नहीं लगना। इस रोग में क्या होता है, भूख नहीं लगता है एवं कम हमें क्या होती है, इस यह रोग जब हो जाता है तो भूख नहीं लगती और हमारा शरीर क्या होता है, कमजोर यानी हमें वीकनेस महसूस होने लगता है ना। अगला देखते हैं रोग का निदान या जांच। तो इस रोग के निदान के लिए हम लोग कौन सा जांच करवाते हैं, तो विडाल टेस्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट करवाते हैं, विडाल टेस्ट। मलेरिया, मलेरिया क्या है, तो मलेरिया का जो रोग जनक होता है या रोगाणु होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है गाइस, प्लाज्मोडियम होता है। और रोग वाहक इसका क्या होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है गाइस, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। इस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अन्य और मच्छरों के काटने से मलेरिया नहीं होता गाइस। कौन से मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था क्या है, प्लाज्मोडियम की जो अवस्था, प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था क्या है, तो एस्पोरोजाइट है। क्या है गाइस, एस्पोरोजाइट है। संक्रामक अवस्था प्लाज्मोडियम की एस्पोरोजाइट होती है। मानव में संक्रमित मच्छर से एस्पोरोजाइट प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है, एस्पोरोजाइट प्रवेश करता है। मानव में मलेरिया का लक्षण क्या होता है, तो कंपकपी, क्या, कंपकपी या ठंड के साथ तेज बुखार आता है। मतलब मलेरिया जब रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इसमें कपकपी आती है और ठंड के साथ क्या होता है, तेज बुखार आती है। इसमें हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है जब मलेरिया होता है। वैसे तो अब अगर देखा जाए तो मलेरिया एक प्रकार से खत्म ही हो चुका है ना। लेकिन इस मलेरिया का लक्षण क्या होता है कि इस मलेरिया जब होता है, जब बुखार आती है, अगर मलेरिया होती है तो हमें क्या होती है, कपकपी होती है और ठंड के साथ तेज बुखार आता है। आगे देखते हैं, हीमोजॉइन क्या है, प्लाज्मोडियम द्वारा मानव आरबीसी में बनाया गया विष। क्या, मानव आरबीसी में बनाया गया विष। हीमोजॉइन क्या है, प्लाज्मोडियम द्वारा मानव आरबीसी में बनाया गया विष होता है। ठंड के साथ बुखार आता है। किसके साथ बुखार आता है गाइस, ठंड के साथ बुखार आता है। गेमेटोसाइट क्या है, मानव आरबीसी में प्लाज्मोडियम के नर व मादा युग्मक, क्या, प्लाज्मोडियम के नर व मादा युग्मक बनते हैं। लेकिन मच्छर की आंत में क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है। मच्छर की आंत में क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है, जिसे निषेचन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संलयन होता है, जिसे निषेचन भी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम के परपोषी कौन कौन से हैं, तो मानव में मानव क्या है, प्लाज्मोडियम मानव के प्लाज्मोडियम मानव में अलैंगिक जनन करता है। क्या करता है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये किस में अलैंगिक जनन करता है, तो मानव में क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, प्लाज्मोडियम मच्छर की आंत में क्या करता है, लैंगिक जनन करता है। क्या करता है, मच्छर की आंत में लैंगिक जनन करता है। और मानव में क्या करता है, तो अलैंगिक जनन करता है। ये जो एक बार पुनः देख लेते हैं गाइस, मलेरिया। मलेरिया कैसा, मलेरिया का रोगाणु जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। रोग वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ही क्या होता है, मलेरिया रोग होता है ना। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था क्या है, तो एस्पोरोजाइट होती है। क्या होती है, एस्पोरोजाइट। और मानव में संक्रमित मच्छर से एस्पोरोजाइट प्रवेश करता है। मानव में क्या होता है, संक्रमित मच्छर से एस्पोरोजाइट प्रवेश करता है। मानव में मलेरिया का लक्षण क्या है, तो कंपकपी या ठंड के साथ तेज बुखार आता है। क्या होता है, कंपकपी या ठंड के साथ तेज बुखार आता है। हीमोजॉइन क्या है, प्लाज्मोडियम द्वारा मानव आरबीसी में बनाया गया विष होता है। क्या होता है, हीमोजॉइन प्लाज्मोडियम द्वारा मानव आरबीसी में बनाया गया विष होता है। इसमें क्या होता है, ठंड के साथ बुखार आता है। क्या, जब ये मलेरिया हमें होता है तो क्या होता है, ठंड के साथ बुखार आती है ना। गेमेटोसाइट क्या है, मानव आरबीसी में प्लाज्मोडियम के नर व मादा युग्मक, कौन से, नर व मादा युग्मक, नर युग्मक या मादा युग्मक बनाते हैं। क्या, मानव आरबीसी में प्लाज्मोडियम के नर व मादा युग्मक बनते हैं। लेकिन मच्छर की आंत में युग्मकों का संलयन होता है। क्या होता है, युग्मकों का संलयन यानी सेचन होता है। प्लाज्मोडियम के परपोषी कौन कौन से हैं, तो मानव
प्लाज्मोडियम मानव में अलैंगिक जनन करता है। क्या करता है? प्लाज्मोडियम ये जो होता है ये मानव में क्या करता है? तो अलैंगिक जनन करता है। कैसा जनन करता है? अलैंगिक जनन करता है। अगला है सेकंड पॉइंट, मानव एनाफिलीज मच्छर में मादा एनाफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम क्या? प्लाज्मोडियम मच्छर की आंत में लैंगिक जनन करता है। क्या करता है? प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या करता है? आंत में लैंगिक जनन करता है ना। तो यह क्लास गाइज आप लोगों को देखिए समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है, आ गई है क्लास। तो एक बार धमाकेदार क्लास को लाइक कर दीजिए गाइज, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बाकी यह क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो गाइस तो क्लास को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बताइएगा क्लास कैसी लगी। मलेरिया यह क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस क्लास को पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा गाइज। यहाँ से 99% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आपको पेपर में छपे हुए दिखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत करिएगा, एक बार जरूर क्लास को देखिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइज। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू।